पता है ना, हारे हुए हैं। हारी हुई नाव पे कोई भी सवारी नहीं करना चाहता। और बीजेपी के वाले जो है, जितने भी उनके सपोर्टर हैं, उनकी खासियत है जहाँ जीत वहाँ उनका चेहरा आगे, जहाँ हार है वहाँ वो पीछे हो जाते हैं। बात आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब जहाज डूब रहा होता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। अब उन्हें दिख गया था कि बीजेपी डूबने वाली है। यहाँ तो फोगाट को लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है, क्यों गई कांग्रेस में, क्यों गई कांग्रेस में। योगेश्वर दत्त की बात कोई क्यों नहीं करता, बबीता फोगाट की बात कोई क्यों नहीं करता, वो भी तो बीजेपी का दामन थाम के बैठे हैं। रविंद्र जडेजा गुजरात में बीजेपी को दामन थाम के बैठ गया, चल रहा है भाई, इस बार पंजा है, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। रोहतक की तरफ जाता हूँ, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। फरीदाबाद की तरफ जाते हैं, भाई इस बार तो कांग्रेस को देना है, देख लिया हमने बहुत बीजेपी को। आप पास मुद्दा कोई नहीं बचा, बीजेपी सिर्फ वही लास्ट एंड फाइनल हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे कर रही है। लोग उकता गए इससे, एक ही है, क्यों जिम्मेदारी लेंगे, डूबती नहीं है, जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मोदी जी का तो यह है कि जहाँ जहाँ उनकी वाहवाही हो रही है, वहाँ मोदी जी हैं, जहाँ जहाँ आ रहे वहाँ नड्डा जी हैं। और आज हुड्डा साहब ने कभी किसी गमला चोर को स्टेज पे ले जाके प्रमोट नहीं करा, सांपों के जहर सप्लाई करने वाले को कभी स्टेज पे ले जाके खड़ा करके उसे प्रमोट नहीं करा। ये कांग्रेस ने काम नहीं करा। सर, हरियाणा इलेक्शन को लेकर काफ़ी विनेश फोगाट भी शामिल हो गए हैं और टिकट भी मिल गया। बढ़िया, अच्छी बात है, मिलना चाहिए टिकट, उन्हें जीतेंगी। बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है। और वन वे ट्रैफिक है हरियाणा में, तो इस बार टू वे ट्रैफिक हो सकता था, लेकिन एक हमारी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उस नशेड़ी कंगना रनौत का, जिसने किसानों के खिलाफ ऐसे बयान दिए, बेतुके बयान दिए, जिससे सारी जाट कम्युनिटी और किसान कम्युनिटी नाराज हो गई। जो थोड़ा बहुत उन्हें वोट मिलने की परसेंटेज थी वो भी उसने घटा दी। स्टार प्रचारक हमारे वो साबित हुई है। और एक और चीज़ की, बीजेपी में एक गाना वायरल हुआ था, हाँ। मित्तल जी ने गाया था, आज वो कांग्रेस में आ चुके हैं। हाँ तो ठीक है, इसमें तो गायक है, आर्टिस्ट है, कहीं भी जा सकता है। ये कोई थोड़ी है कि श्री राम के ऊपर किसी एक पार्टी का पेटेंट है कि अगर उन्होंने गाना गा दिया कि जो राम को लाए हैं उन्हें लाएंगे, ये वाला गाना। पहले बीजेपी में थे। हाँ, बीजेपी में थे या जो भी कुछ थे, तो उसके बाद वो जिम्मेदारी उन्हीं की होगी कि नहीं अब तो बीजेपी के लिए गा दिया तो ये बीजेपी की ही सपोर्ट करेंगे। आ सकते हैं, ठीक है, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। क्या मुद्दा रहेगा, जो जिस तरह से बेरोजगारी हरियाणा में सबसे ऊपर रही, तो इस बार क्या मुद्दा होगा? बेरोजगारी ही मुद्दा है, मेरे बेरोजगारी मुद्दा है, बेटियों के मान सम्मान का मुद्दा है, किसानों के एमएसपी का मुद्दा है, और बढ़ते हुए अपराध का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। लगातार जिन चीज़ों पे बात हो रही है जो हरियाणा की जनता ने समझा है। रही बात आपने मित्तल जी की बात करी, तो उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, आगे तो आगे, ठीक है, स्वागत है। अब सबसे बड़ी बात आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब जहाज डूब रहा होता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। अब उन्हें दिख गया था कि बीजेपी डूबने वाली है, यहाँ तो इसका कुछ होना नहीं, टिकट मिल भी जाएगी तो मैं जीतने वाला नहीं हूँ, तो कांग्रेस की तरफ भाग लिए। बीजेपी तो दावे कर रही है सर कि हम आ रहे हैं हरियाणा निकाल। दावे क्यों नहीं करेंगे, दावे करना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। दावा तो उन्होंने पीछे लोकसभा इलेक्शन में भी करा था, हम 400 पार होंगे, पहले चरण के चुनाव के बाद, दूसरे चरण के चुनाव के बाद 400 पार, 400 पार, 400 पार, धीरे धीरे मटन मछली मुजरा मंगलसूत्र पे आ गए। और हालत क्या रहेगी उनकी, लास्ट एंड फाइनल 240 पे टिक गए। आज N1 N2 की बैसाखियाँ लेकर सरकार चला रहे हैं, तो दावे करने में कोई दिक्कत नहीं, दावा कोई भी कर सकता है। दावे की बात अगर सब पे यकीन कर लिया जाए तो फिर तो आज हर कोई सिकंदर होता। तो क्या लग रहा है, इससे क्या मुकाबला रहेगा इस बार? मुकाबला एक तरफा है, मैंने कहा ना, वन वे ट्रैफिक है इस बार। ये कम से कम 70 की स्पीड पे गाड़ी दौड़ेगी हरियाणा में। थोड़े बहुत, हाँ, 5-7 मिनट की, 5-7 किलोमीटर की ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन कम से कम 70 की एवरेज आ रही है। सट्टा बाजार जो है वही 53 से 59 सीटें दे रहा है अभी तक, और अभी और बढ़ने वाली हैं सीटें। अगर सट्टा बाजार ही आकलन कर रहा है तो उससे सट्टा बाजार के आकलन में मुश्किल से 2% का फर्क आता है, मामूली सा। अगर वो 60 दे रहा है तो 6 दूनी 12, हार्डली 2% का फर्क आएगा, तो 1 या 2 सीट का फर्क आएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, कम से कम 70 एवरेज आ रही है। बहुत ऐसे लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी काम कर दी, उससे पहले कांग्रेस रही तो वो काम नहीं की। बीजेपी ने कौन सा काम कर दिया वहाँ पे? हाँ, जो कांग्रेस ने काम नहीं करा वो काम वास्तव में नहीं करा कांग्रेस ने ये काम नहीं करा कि उनके मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने कभी किसी गमला चोर को स्टेज पे ले जाके प्रमोट नहीं करा, सांपों के जहर सप्लाई करने वाले को कभी स्टेज पे ले जाके खड़ा करके उसे प्रमोट नहीं करा। ये कांग्रेस ने काम नहीं करा। कांग्रेस ने ये काम नहीं करा कि जो वहाँ के आतंक वो है गैंगस्टर है उनको प्रश्रय नहीं दिया। कांग्रेस ने ये काम नहीं करा। हाँ, मानता हूँ मैं इस चीज़ को कि कांग्रेस ने ये काम नहीं करा। गौरक्षा के लोगों को संरक्षण नहीं दिया, अपने शरण में नहीं लिया। जैसे कि आज की डेट में सारे गौरक्षा के नाम पे हत्या करने वाले सारे हरियाणा में जाके बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं। तो कांग्रेस ने ये काम नहीं करा, मानते हैं हम इस बात को, नहीं करा है कांग्रेस ने काम, और ना उसे करना चाहिए था ये काम। कांग्रेस आएगी जिस तरह से दावे कर रही है, तो बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी छोड़ चुकी है अभी। जी, बीजेपी के पास मुद्दा कोई नहीं बचा। बीजेपी सिर्फ वही लास्ट एंड फाइनल हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे कर रही है। लोग उकता गए इससे। एक तरफ आप कहते हैं कि जी मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, दूसरी तरफ आप कभी कुछ कहते हो। मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे सांसद झूठ नहीं बोलते, सबसे ज़्यादा झूठ आपके सांसद बोलते हैं। और आपके लोकसभा इलेक्शन में भी देखा था, मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूँगा मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूँ, अगले दिन ही जाके बनासकांठा गुजरात में जाके भाषण दे रहे थे हिंदू मुस्लिम के बारे में। तो फिर झूठ है, सब समझ गए, अब उनका झूठ हर कोई जान चुका है। अभी तक एक भी स्टेटमेंट मोदी जी का हरियाणा को लेकर नहीं आया सामने। डूबती नहीं है, क्यों जिम्मेदारी लेंगे,
डूबती नहीं है, जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मोदी जी का तो यह है कि जहाँ जहाँ उनकी वाहवाही हो रही है, वहाँ मोदी जी हैं, जहाँ जहाँ आ रहे वहाँ नड्डा जी हैं। और आज अब तो इस मामले में नड्डा जी भी नहीं है, अब तो नड्डा जी का भी फेस आगे नहीं हो रहा। अब तो ले दे के बली का बकरा नायब सिंह सैनी को बनाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर, उनको भी नहीं बनाया जा रहा। ले दे के एक नायब सिंह सैनी, उन्हीं का फेस आगे करा जा रहा है। वो क्या कर लेंगे बेचारे, उन्होंने बड़े जोर शोर से चला रखा है नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। अब नॉन स्टॉप हरियाणा है किस चीज़ में, ये भी तो देखो। नॉन स्टॉप हरियाणा बेरोजगारी में, पूरे देश में सर्वाधिक बेरोजगारी की दर हरियाणा में। नॉन स्टॉप हरियाणा बहन बेटियों के साथ अत्याचार में, पहलवानों के साथ अत्याचार में, नॉन स्टॉप हरियाणा। और सपोर्ट में कौन खड़े हैं आज की डेट में? आपने देखा जैसी विनेश फोगाट को टिकट मिली है, ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसे हाईलाइट करा जा रहा है। पूरे 2-2 घंटे को इसको टीवी पे चलाया जा रहा है, उसको कसरत करते हुए दिखाया जा रहा है, उसके स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और वो बोल रहा है मैं आऊँगा, प्रचार करूँगा। हरियाणा की महिलाओं ने बोल दिया ना, घुस के दिखा, थप्पड़ बजेंगे तेरे ऊपर, और वही होगा। हरियाणा की औरतों को कम समझ रहे हो क्या आप? उठा के पटकी दे दे के धो डालेंगे इस पहलवान को। आए तो सही एक बार हरियाणा में, घुसे तो सही प्रचार के लिए। हाँ, इसीलिए बोला है ना, उन्हें पता है कि ये बयान हमारे लिए आत्मघाती सिद्ध होंगे, इसलिए उनको बोला है कि इस तरह के बयान ना दिए जाएं। ब्रजभूषण शरण सिंह को रोक दिया गया क्योंकि टोटल कम्युनिटी में गुस्सा है। अब जब गुस्सा है तो वो वोटों में ही कन्वर्ट होगा, सीधी सी बात है। बहुत ऐसे नेता जो फेमस चेहरा हुआ करते थे, मोदी जी को छोड़ दीजिए, और भी ऐसे नेता थे, वो सामने खुलकर नहीं आ रहे हरियाणा के सपोर्ट में। नहीं आएंगे, उन्हें पता है ना, हारे हुए हैं। हारी हुई नाव पे कोई भी सवारी नहीं करना चाहता। और बीजेपी के वाले जो है, जितने भी उनके सपोर्टर, उनकी खासियत है जहाँ जीत वहाँ उनका चेहरा आगे, जहाँ हारे हैं वहाँ वो पीछे हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर पे आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में भी हारे पड़े हैं। जम्मू कश्मीर के लिए बातें लंबी चौड़ी करे जा रहे हैं, लेकिन हार इन्हें सामने दिख रही है। जिस दिन जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा हुई थी, उसके बाद बीजेपी ने 45 कैंडिडेट की अपनी लिस्ट निकाली। पहली सुबह लिस्ट निकाली, शाम होते होते वो लिस्ट वापस भी ले ली। उन्हें पता था हारने वाले हैं, लोगों ने मना कर दिया, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। जम्मू पे फोकस कर रहे हैं, कश्मीर में कहते हैं कि हमने अमन शांति बहाल कर दी। कश्मीर में इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, पीछे लोकसभा में भी नहीं खड़ा कर पाए थे 3 कैंडिडेट अपनी लोकसभा चुनाव में भी। वही हाल आज विधानसभा चुनाव में भी हो रहा है। तो क्या करेंगे बेचारे, कहाँ जाएंगे बच के? अब 2 राज्यों में सोच रहे थे कि किसी तरह महाराष्ट्र में और झारखंड में हमारी इज्जत बच जाए, तो वहाँ चुनाव आगे खिसका रखे हैं। वहाँ क्या होना है इनका? वहाँ भी कुछ नहीं होना। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी ने दे दिया इंडिकेशन, जैसी उनकी मूर्ति में घपला हुआ है, पूरे माफी तो मांगे, उस माफी मांगने से कुछ नहीं होता। एक बार आप राम प्रभु का अपमान कर दो और उसके बाद क्या वो माफ कर दो, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा ऐसा। नहीं पड़ता जी उससे। देखिए, आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता तो थोड़ा बहुत जो वोट परसेंटेज है वो एक तरफ हो जाता, लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस की हवा है उस हिसाब से अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार के हिसाब से मुकाबला में वोट परसेंटेज हरियाणा में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 15-16% वोट का उछाल आया था इस बार की 5 जो लोकसभा सीटों में था। तो अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता तो पिछली बार आम आदमी पार्टी को 1% वोट मिला था, वो 1% वोट भी इनके खाते में आ जाता। लेकिन अब गठबंधन नहीं कर रहे, तो हरियाणा की जनता भी समझ रही है कि हारे हुए कैंडिडेट को जिता के क्या करना हमें। जब जीतना है कांग्रेस ने तो अपना वोट क्यों खराब करें? तो जाहिर सी बात है वो वोट भी बदल के सारा जाएगा कांग्रेस में ही। गठबंधन हो जाता तो ठीक है, नहीं हो रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जीतना कांग्रेस ऐसा नहीं कि कांग्रेस पे और ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाए इस बार, जिस तरह से शामिल नहीं हुए तो। नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा जी। वहाँ पे जनता वहाँ की त्रस्त है, बुरी तरह त्रस्त है। देखिए, मैं ज़मीनी हकीकत बयान करता हूँ, मैं हरियाणा अक्सर जाता रहता हूँ। मैं जिस तरफ भी निकलता हूँ, बाला वाली लाइन पे निकलता हूँ तो रास्ते में बसों में जाता हूँ, ऑटो में बैठता हूँ, 3 व्हीलर में, रिक्शाओं में जाता हूँ। व्यापार है मेरा, जाना आना मेरा लगातार लगा रहा। पूछता जाता हूँ मैं रास्ते में, भाई क्या चल रहा है? भाई इस बार पंजा है, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। रोहतक की तरफ जाता हूँ, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। फरीदाबाद की तरफ जाते हैं, भाई इस बार तो कांग्रेस को देना है, देख लिया हमने बहुत बीजेपी को। आम आदमी बन के बात करता हूँ मैं, तो आम आदमी ही हूँ, सीधी सी बात है। चलते फिरते लोगों से जिक्र छेड़ देता हूँ, यार भाई किसको ला रहे हो इस बार? अरे भाई हम तो इस बार कांग्रेस ने लावांगे, हम तो इस बार कांग्रेस ने लावांगे। बस जब जनता के बीच में जब ये सपोर्ट आ रही है पूरी तरह, तो कहाँ टिकती है बीजेपी? कांग्रेस आती है तो क्या मुद्दा रहेगा उसके? देखिए, मुद्दे तो कांग्रेस जो लेके चल रही है वही है ना। मुद्दे तो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बहन बेटियों के अस्मिता की सम्मान की बात है। सारे मुद्दे वही हैं जो इस बार हिट कर रहे हैं और जिनसे सारी की सारी हरियाणा की जनता परेशान है। हरियाणा की जनता मांगती है रोजगार। पिछले आपको याद होगा 9.5 साल के मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक जनसभा का वो जनसभा नहीं, मुख्यमंत्री का वो दरबार लगाया था, उसमें एक आगे हिसार में लगा रखा था उन्होंने। लेडी ने आगे कहा, साहब हमारे हिसार में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, हमें यहाँ नौकरी दे दो, कोई फैक्ट्री लगा दो जिससे हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाए। उसको कहा बैठ जा नीचे बैठ जा, तन्ने चांद पे भेजेंगे। आज तक याद है सारे हिसार वासियों को। वो आओ तो सही हिसार में, बात तो करो हिसार में। जब आपसे नौकरी मांग रहे हो और आप उसका मजाक उड़ा रहे हो तो फिर मैसेज कहाँ तक जाता है? आप घमंड में थे। सरपंच आपसे मांगने गए, अपनी मांगे रखने गए, बॉर्डर पे आपने सरपंचों को पिटवा दिया, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया, उनके फंड रोक दिए। शिक्षक आपसे मांगने गए, शिक्षकों के ऊपर आपने लाठीचार्ज कर दिया। कौन सी आपने कम्युनिटी छोड़ी जिसके ऊपर आपने अत्याचार नहीं करा? पहलवान कम्युनिटी है, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल है, हरियाणा की झोली में गए ना। हरियाणा को बजट कितना दिया था? 40 करोड़। गुजरात को बजट दिया 500 करोड़ लगभग, और गुजरात से प्लेयर कितने गए थे? मात्र 2। अब आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हरियाणा वाले किस तरह से परेशान है, किस तरह से बदल गया। फोगाट के चाचा ताऊ ने कहा है कि अभी और एक ओलंपिक खेल सकती थी, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए।
उनके कहने से क्या होता है, ठीक है जी, ओलंपिक ने ठीक है, अच्छी बात है, खेल सकती थी, आगे भी खेल लेंगी। ऐसा थोड़ी है कि राजनीति में आने के बाद आप उसमें नहीं जा सकते ओलंपिक में। अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आप अगर आप योग्य होंगे तो फिर से खेल लेंगे अगला ओलंपिक। किसने रोका है? ओलंपिक में कहीं कोई ऐसा मेंशन तो नहीं है कि अगर ये राजनीतिज्ञ है तो खेलों में नहीं जा सकता, कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। अगर वो उनमें कैपेबिलिटी होगी तो वो जा सकती हैं। विनेश फोगाट को लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है, क्यों गई कांग्रेस में, क्यों गई कांग्रेस में। योगेश्वर दत्त की बात कोई क्यों नहीं करता, बबीता फोगाट की बात कोई क्यों नहीं करता, वो भी तो बीजेपी का दामन थाम के बैठे हैं। रविंद्र जडेजा गुजरात में बीजेपी को दामन थाम के बैठ गया, उसकी वाइफ रेहाबा वहाँ से गुजरात, वहाँ से सूरत या आसपास के किसी से याद नहीं आ रहा मुझे कौन सी विधानसभा से विधायक है वो, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन बात इन्हीं दो के बारे में करेंगे। ये क्यों चले गए, ये क्यों चले गए? अब इन्हें पता है ना हार दिख रही है सामने, तो इनकी हालत खराब है, बीजेपी वालों की बहुत बुरी तरह हालत खस्ता है। इसमें ऐसी बात है, सब जानते हैं कि पढ़े लिखे इंसान है, अच्छी भली समझदारी है उनके पास। अब उनको पप्पू कहने वाले तो खुद ही पप्पू हैं। अब किसी के पास अकल ही ना हो, सामने वाले को समझ ही ना सके, सीधी सी बात है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रईमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो जिसको हीरे की पहचान ही नहीं है वो क्या उसको पहचानेगा, क्या पहचानेगा कि ये हीरा है? वो तो कांच का टुकड़ा समझ के उसे खेलेगा, सीधी सी बात है। इसके बारे में एक छोटा सा किस्सा भी, एक राजा के पास एक मांगने गया व्यक्ति, भाई साहब मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत हूँ। उसने राजा ने मुट्ठी भर के हीरे उसको दे दिए, अब उसे पहचान ही नहीं थी। आके बैठ गया, यार मैं तो राजा से मांगने गया था, मुझे कौन अन्न मिलेगा, कुछ नाज मिलेगा, कुछ अनाज मिलेगा, ये दे दिए मुझे कांच के टुकड़े। बैठ के सारा फट 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 समुद्र में फेंकता रहा, नदी में फेंकता रहा। बाद में एक जोरी आया, बस ये क्या कर रहा है, ये तो हीरे हैं। अच्छा ये हीरे हैं, मुझे तो पता ही नहीं, राजा ने तो मुझे मुट्ठी भर में दिए थे कि अब क्या, अब तो सिर पीटता रहे जितना मर्जी, अब क्या, अब जाके ढूंढ लिया नदी में से। तो वही हाल उनका है, जिन्हें समझ ही नहीं है तो वो राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। उनकी समझदारी खुद छोटी है, कहे जाओ पप्पू, क्या फ़र्क पड़ेगा किसी को। उनके पप्पू कहने से पप्पू तो आप साबित होते हो जब आप बात करते हो कि ये बादल हो रहे हैं, रडार काम नहीं करेंगे।